सच हो गई इस्लाम की भविष्यवाणी। सऊदी अरब से दिखे दुनिया के अंत के संकेत। क्या सऊदी की बेजान जमीन का बदला नजारा दुनिया का आने वाला कल बदलने वाला है? क्या है अरब देशों में हो रही बारिश का मतलब? क्या दुनिया का अंत होने वाला है? क्या कहती है दुनिया के अंत को लेकर इस्लाम की भविष्यवाणियां? ऐसा क्या दिखा सऊदी अरब में कि मुस्लिम्स के पसीने छूट गए? कहीं ये दुनिया के अंत की कोई निशानी तो नहीं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मृत्यु अटल है, इसे कोई टाल नहीं सका है, न टाल पाएगा। जो जीव इस दुनिया में आया है उसका अंत निश्चित है। इसी तरह दुनिया की हर चीज का अंत निश्चित है और आखिर में दुनिया का भी अंत निश्चित है। यानी हम जिस धरती पर बसे हुए हैं उसका भी अंत निश्चित है और इस अंत को लेकर दुनिया के अलग अलग धर्मों, अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां भी की हैं। आज से करीब 250 साल पहले महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। वहीं बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने भी लिखा है 5079 में दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सब अचानक नहीं होगा, बल्कि दुनिया के अंत से पहले कलयुगी मनुष्य को कुछ संकेत दिखाई देंगे जो इस बात की ओर इशारा करेंगे कि अब दुनिया का अंत नजदीक है। हर धर्म में कलयुग के अंत के इन संकेतों को अलग अलग तरह से उकेरा गया है, जिनमें से एक धर्म इस्लाम भी है। जी हाँ, इस्लाम धर्म में दुनिया के अंत को लेकर अंत की शुरुआत और उससे जुड़े संकेतों के बारे में लिखा गया है, जिनमें से कई संकेत वर्तमान समय में सच होते नजर आ रहे हैं। लेकिन कैसे, ये समझने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से हिंदू धर्म में दुनिया के अंतिम समय में महाप्रलय का जिक्र किया गया, उसी तरह इस्लाम में कयामत का जिक्र है। इस्लाम धर्म के अनुसार कयामत अचानक आएगी। वो दिन मुहर्रम के महीने में 10वीं तारीख का जुम्मा होगा। यह दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद भयानक होगा। इस्लाम के अनुसार कयामत के दिन आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जमीन पर भयानक भूकंप आएगा और धरती फट जाएगी। इतना ही नहीं, समंदर का पानी इंसानों के लिए जानलेवा बन जाएगा। ये लोगों के रहने वाली जगहों में घुसेगा और गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। देखते ही देखते सभी देश समुद्र की गहराइयों में समा जाएंगे और लोग बेहोश बदहवास होकर बस मरते चले जाएंगे। वो बचने के लिए भागेंगे, छुपेंगे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। चारों तरफ चीख पुकार मचेगी और पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। जब समुद्र की लहरें शांत होंगी तब दूर दूर तक सिवाय खामोशी के कुछ नहीं होगा। जीव जंतु, इंसान सब मारे जा चुके होंगे। इस तरह पाप से भरी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन इस तरह अंत से पहले हमें कई संकेत देखने को मिलेंगे जो बताएंगे कि दुनिया का अंत नजदीक है। जैसे प्राकृतिक घटनाएं बढ़ जाएंगी, खासकर भूकंप। पूरी दुनिया में एक के बाद एक लगातार भूकंप से दुनिया थर्रा उठेगी, जैसे कि वर्तमान समय में हो भी रहा है। 1 जनवरी 2024 को जापान के इशिकावा में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 339 लोगों की जान गई। जबकि 2 अप्रैल को ताइवान के हुआलियन में 18 लोगों को भूकंप ने मौत की नींद सुला दी। इसी साल 2024 में अब तक 6000 के लगभग छोटे बड़े भूकंप उठ चुके हैं, जिनमें से 732 5.0 से लेकर 5.9, जबकि 8 7.0 से लेकर 7.9 तीव्रता वाले रहे। इस्लाम के अनुसार दुनिया के अंत में जुड़ा ये दूसरा संकेत हमें सऊदी अरब में सच होता नजर आया। दरअसल इस्लाम धर्म के अनुसार जब सऊदी की बंजर जमीन पर घास उगेगी, खेती होगी, फसल उगेगी, तब समझ जाना कि दुनिया का अंत करीब है। और ऐसा मौजूदा समय में हो रहा है। जहाँ सऊदी, जिसकी ज्यादातर जमीन बंजर है, जहाँ ना तो कभी अनाज उगा ना उगाने की सोच भी कोई सकता था, उसी सऊदी अरब में फसल खड़ी करने की प्लानिंग है। और न सिर्फ प्लानिंग बल्कि ये कारनामा किया भी जा चुका है। ये जो तस्वीर आपने देखी, ये किसी और देश की नहीं बल्कि सऊदी अरब की है। सऊदी अरब की बंजर जमीन पर आज घास ऐसे लहलहा रही है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं,
कि जिस जमीन पर कभी पत्ते ने दस्तक न दी, पानी बरसा नहीं, जहां कभी एक काली खिली नहीं, आज उसी बंजर जमीन पर घास उग रही है, वो भी हरी भरी। इतना ही नहीं, घास के मैदानों में ऊंट और भेड़े चारा भी खा रहे हैं। ये नज़ारा देख आप जितने हैरान हैं उससे भी कई गुना हैरान हुए थे सऊदी अरब वासी। शाम को सोए तो वही बंजर सूखी रेत पर भरपूर जमीन थी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो घास की कलियां खिल रही थीं। ये नज़ारा देखकर एक तरफ जहां लोगों को खुशी हुई तो दूसरी तरफ डर भी बढ़ गया, क्योंकि सऊदी अरब में उग रही इस घास को सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत उस वक्त नहीं आएगी जब तक कि अरब की ज़मीन जो रेगिस्तान सूखे पहाड़ों से सराबोर है वो हरियाली से खिल नहीं उठेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अनुसार अरब की रूखी और बेजान ज़मीन पर हरियाली तो खिलेगी, साथ ही पानी के लिए तरसने वाले इस देश में नदियां भी बहेंगी, और कहीं ना कहीं ये संकेत भी हकीकत में बदलता नजर आ रहा। हाल ही में दुबई में हुई बारिश तो आप देख ही चुके हैं, जिसने न सिर्फ दुबई बल्कि अरब के ज़्यादातर देशों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। यानी वो देश जो पानी की एक बूंद को भी तरसा करते थे, आज उन्हीं देशों में ऐसे बारिश हो रही है कि कार, हवाई जहाज सब कुछ पानी में बह जाए। आज से कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, जब दुबई के रेलवे स्टेशन से लेकर मॉल, शॉप, घर, सड़क, दुकान, हर जगह पानी ही पानी था। जबकि आज से कुछ सालों पहले तक ये भी देश पानी को तरसा करता था। पर अब सब कुछ बदल रहा है, और इसका मुख्य कारण है मौसम का बदलाव। और इस्लाम के अनुसार मौसम में हो रहा यही बदलाव आने वाले कल में दुनिया के अंत का कारण बनेगा। हालांकि सऊदी अरब में उग रही इस घास के पीछे जितने जिम्मेदार मौसमी परिवर्तन हैं, उतना यहाँ की सरकार भी। दरअसल सऊदी अरेबिया खुद चाहता है कि उसकी बंजर ज़मीन में यूरोप की तरह हरी हरी घास दिखाई दे, इसलिए देश की सरकार ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। इस मिशन के तहत देश को साल 2030 तक हरा भरा बनाना है। इसके लिए पूरे अरब में 50 बिलियन के लगभग पेड़ लगाए जाएंगे, जिनमें 10 बिलियन तो अकेले सऊदी अरेबिया में लगाए जाएंगे। इस मिशन के लिए सऊदी अरेबिया सरकार और वहां के अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पेड़ों को लगाया जा रहा है और साइंस की मदद से बेजान जमीन को हरियाली से भरपूर बनाने की कोशिश की जा रही है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हरियाली तक तो ठीक है, लेकिन सऊदी अरब में नदियां कहां से आएंगी? क्योंकि ये 100% सच है कि अरब की बंजर जमीन पर आज तक एक भी नदी नहीं बही। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सऊदी की ज़मीन पर घास देख पा रहे हैं, वैसे ही हमें नदियां भी देखने को मिलेंगी, और इसके पीछे भी मौसमी परिवर्तन के साथ साथ सरकार का हाथ होगा। अरब को ग्रीन अरब बनाने के साथ साथ सऊदी ने आर्टिफिशियल नदियों को देश में स्थापित करने की प्लानिंग कर ली है, और जल्द ही हम सऊदी अरब में कई आर्टिफिशियल नदियां देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ कई नहरों का निर्माण भी किया जाएगा, जो वक्त की बदहाली करवट के साथ बड़ी नदियों का रूप भी ले सकती हैं। लेकिन चाहे आर्टिफिशियल हों या प्राकृतिक, अगर सऊदी अरब की ज़मीन पर हरियाली हो रही है, वहाँ नदियाँ नहरें बहेंगी, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे मुताबिक दुनिया के अंत के संकेत हैं। इससे जाहिर होता है कि दुनिया का अंत नज़दीक आने वाला है, और ऐसे में सिर्फ संकेत के चलते ही नहीं बल्कि अन्य कई संकेतों के आधार पर भी इसे कहा जा सकता है। जैसे मुसलमानों के 2 समूहों के बीच युद्ध, जो कि आज दुनिया की हकीकत बनता जा रहा है। एक तरफ है शिया ग्रुप जो कट्टरता के साथ मानता है ईरान, वहीं सऊदी अरब सुन्नी ग्रुप से बिलोंग करता है, और दोनों ही देश चाहते हैं कि उनका ग्रुप पूरी दुनिया में फैल जाए। यानी सऊदी चाहता है कि सुन्नी समुदाय से, जबकि ईरान चाहता है कि हर कोई शिया मुस्लिम बन जाए। अपनी इस जंग में दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से आमने सामने रहते हैं। अपनी इसी जंग से दोनों देशों में अब तक कई छोटे मोटे मुस्लिम देशों को तबाह भी किया जा चुका है, जैसे सीरिया। संकेतों के अलावा दुनिया के अंत पर इस्लाम धर्म कहता है कि जब आखिरी दिन होगा तो सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा, और आधा निकलने के बाद वह फिर से पूर्व से निकलेगा, और फिर एक भयानक क़यामत उठेगी और दुनिया का अंत हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में सऊदी की उग रही घास दुनिया के अंत का संकेत है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।